एथिक्स, एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र या सदाचार, दो दो मीनिंग है, ठीक है ना। एथिक्स, इसमें है सब टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मतलब एथिक्स का मतलब पता चल गया, नीति शास्त्र सदाचार मतलब अच्छा, ठीक है ना, और अच्छाई, और ह्यूमन, ह्यूमन तो मालूम है, और इंटरफेस मतलब, हाँ, ये सर बताएंगे, सर किस में लिखा है, हेडिंग में, वो हिंदी में लिखा है, देखो ना, इंटरफेस का मतलब अभिव्यक्ति लिखा है क्या, मतलब क्या लिखा है, नीति शास्त्र एवं मानव, हाँ, अभिव्यक्ति कहाँ होता है सर, अंतर, सहसंबंध, ठीक है ना, मतलब उनका मतलब रिलेशनशिप ही बताना चाह रहा है एक तरह से, ठीक है ना, कि कैसे ये काम करता है। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, सही है, फिलोसॉफी मतलब, हाँ, ठीक है ना, ये भी एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, एथिक्स, दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन, मतलब ह्यूमन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी एनालिसिस या स्टडी की जाती है, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस, मतलब उसने या तो गलत किया होगा या फिर सही काम किया होगा, तो उसके ऊपर से इसकी क्या करते हैं, स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। द टर्म एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड एथोस, ठीक है ना, ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक है, वहां से ये वर्ड उठाया है एथोस से, जिसका बाद में क्या यूज हो गया, एथिक्स कर दिया, ठीक है, विच मीन्स कस्टम, एथिक्स का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज, नहीं रीति रिवाज ना, कस्टम बोलो तो रीति रिवाज, और ह्यूमन कैरेक्टर, है ना, मतलब कि ह्यूमन, हाँ, चरित्र, हाँ, मानव चरित्र, और डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोजिशन, प्रकृति, पर्सनल टेम्परामेंट, मतलब कि जैसे आपकी मतलब सहनशीलता कितनी है ना, समझ लो आप क्लास में इतने बोर हो गए, अरे बोले अब तो मैं लेट ही जाऊंगा नीचे ठीक, ठीक है ना, डिस्पोजिशन का मतलब है प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति से रिलेशन है, नेचर। एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मोरल फिलोसॉफी, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र की तो शाखा है, लेकिन कैसी मोरल, मोरल मतलब अच्छा है ना, कुछ मोरल है मतलब अच्छा है, नैतिक, हॉनेस्ट, इसका मतलब क्या, और हॉनेस्ट है, नैतिकता है, ठीक है ना, इसका मतलब मोरल का, बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न विद द सर्च फॉर अ डेफिनेशन ऑफ राइट कंडक्ट एंड गुड लाइफ, ठीक है ना, क्या है ये, किसकी खोज करता है ये, परिभाषा ढूंढने की कोशिश करता है कि सही कंडक्ट क्या है, कंडक्ट मतलब, कंडक्ट मतलब कि आचरण, है ना, मतलब अच्छा आचरण, सही आचरण, ह्यूमन ने कैसा सही आचरण करना चाहिए, ठीक है ना, अगर आप पब्लिक स्पीकर हो और आप अगर आप वहां पे जाते हो तो आप हेटफुल स्पीच नहीं दोगे ना, आपको एक अच्छे स्पीच देनी चाहिए, ताकि जो आपको सुनने वाले लोग हैं वो आपसे क्या हो, प्रभावित हो अच्छा काम करने के लिए, ना कि हेट स्पीच, ठीक है ना, तो क्या है, व्यवहार या फिर आचरण को हम क्या बोलेंगे, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बोलते क्या, तो मतलब आचरण के लिए बोलते हैं ना वो, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते पुलिस केस में, तो अच्छा आपने व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना, आचरण आपका जो, और अच्छी जिंदगी, किसके लिए सर्च करता है ये एथिक्स वर्ड, ये सर्च, ये मतलब ब्रांच ये सर्च करता है कि अच्छी जिंदगी कैसे जी सकता है कोई इंसान, जी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो सब टॉपिक क्या है, ह्यूमन इंटरफेस है ना, एथिक्स और गधा इंटरफेस नहीं था, डोंकी इंटरफेस था क्या, ह्यूमन के लिए था ये, ठीक है ना, तो अच्छी जिंदगी गधे के लिए नहीं, हमारे लिए, तो टू पुट सिंपली एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, अगर देखा जाए तो ये एक नॉलेज की फिर हो गई, हम इससे कुछ नॉलेज ही मिल रहा है ना, डेट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना, ह्यूमन की जो व्यवहार है उसको स्टडी कर रहा है, और उसके कार्यों को स्टडी करेगा, कृत्यों को, ठीक है ना, एंड हिज ट्राइज टू डिटरमाइन द मोरल प्रिंसिपल, ठीक है ना, क्या डिटरमाइन करने का कोशिश कर रहा है, जो अच्छे सिद्धांत है, ठीक है ना, जिसपे वो काम करना चाहता है, डेट गवर्न्स डेट द बिहेवियर, ठीक है ना, अच्छे सिद्धांत ही तो रूट कॉज होंगे एक अच्छे व्यवहार के, आपको अच्छी तालीम दी गई है, अच्छा आपको सिखाया गया कि मतलब बड़े के साथ में अच्छे रिस्पेक्ट से बात करो, है ना, तो फिर यही तो व्यवहार में आएगा ना बाद में, नहीं तो बोलो ए बे, है ना, ठीक है, एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है ना, उसकी फिलोसॉफी की ब्रांच होने लायक नाते,
एथिक्स ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस लाइक, अब ये कुछ क्वेश्चन को सवाल भी ढूंढने की कोशिश करता है। वो क्वेश्चन कौन से है? व्हाट एक्शंस आर राइट और रॉन्ग, जो भी आपने एक्शन किया वो गलत है या सही है इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस है, मतलब उस कंडीशन में, उस वातावरण में, उस माहौल में, ठीक है ना, उस सराउंडिंग में। और हाउ पीपल ऑट टू एक्ट, ठीक है ना, आपके उस एक्शन से लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, या उन पर क्या फर्क पड़ा। व्हाट आर आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सर्कमस्टेंस में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या राइट्स है, हमारे क्या अधिकार है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर पीपल टू लिव, है ना, एक इंसान अच्छी जिंदगी कैसे जी सकता है, या अच्छी जिंदगी जीने का और कौन सा तरीका है, रास्ता कौन सा है। हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, है ना, और कैसा है कि कैसे अच्छी जिंदगी जिए हम। देखो अच्छे व्यवहार करोगे, अच्छी आपकी सिद्धांत के ऊपर काम करोगे तो अच्छी जिंदगी जियोगे। अगर आप चोरी करोगे तो आपको आपको पता है आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, जेल में, या फिर आपको भागते फिरना पड़ेगा। अगर जेल में नहीं है तो आप छुपते फिरोगे ना, ठीक है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, एक नॉर्मल नहीं, कि सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इन प्रैक्टिस एथिक्स सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चन, अब देखो क्या था पहले, क्या था यहाँ पे, क्या लिखा था, ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा था। अब क्या बोल रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर भी देखने की कोशिश करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है। रिजॉल्व ह्यूमन मोरालिटी बाय डिफाइनिंग कंसेप्ट सच एज गुड एंड एविल, अगर ह्यूमन की हमें अच्छाई देखनी है, ऑनेस्टी देखनी है, तो हम किस में देख सकते हैं कि वो उसका जो एक्शन है वो गुड है या फिर गलत है, ठीक है ना। एविल का गलत नहीं, एविल का आएगा नहीं नहीं, मतलब कि पाप, पाप, हाँ पाप वाला काम, क्योंकि काम में अगर जोड़ना है, शैतान तो ना बोलेंगे, काम में अगर उसको जोड़ना है तो वो पाप हो जाएगा, वो प्रॉपर वर्ड, ठीक है ना। पुण्य और पाप, है ना, पुण्य और पाप हो गया, राइट, हाँ इसमें आ गया सही और गलत, ठीक है। और वर्च्यू एंड वाइस, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब भी पुण्य होता है, लेकिन और मीनिंग बता दो, सद्गुण और भलाई, भलाई का काम करना मतलब वर्च्यू। और वाइस, हाँ उल्टा उसका क्या होगा, देखो अवगुण, है ना, मैंने उसका गुण बोला था, ये अवगुण हो गया, चरित्रहीन, और पापाचरण, पापचरण मतलब वो आप जोड़ोगे ना पाप और चरण, आचरण को, तो पापाचरण होता है, संधि विच्छेद बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पाप वाला आचरण, पापी वाला आचरण, ठीक है। जस्टिस एंड क्राइम, ठीक है ना, जस्टिस मतलब न्याय और क्राइम मतलब गुनाह। इट इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स बाय विच पीपल कंडक्ट देमसेल्फ पर्सनली, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे कुछ ढांचे हैं, किसका ढांचा है ये, ठीक है ना, अच्छाई के सिद्धांतों का एक ढांचा है, जिसमें पीपल क्या करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं पर्सनली, अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो आचरण करते हैं, और सामाजिक लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल पे मतलब कैसे कि अगर आप ऑफिस में हो, तो ऑफिस में आजकल मैंने एक सीता एक्ट बोला था, सीता एक्ट नहीं, सीता एक्ट नहीं था, कौन सा था, विशाखा एक्ट, आपने पढ़ा सर विशाखा एक्ट, बोलो बोलो, गर्ल्स, हाँ, कि वहां पे नहीं क्या वो बॉस फायदा उठाने को देखता है, हाथ रख देगा उसके ऊपर, हाँ ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, है ना। तो एक प्रोफेशनली आपको नहीं कैसा आचरण होना चाहिए, और पर्सनली कैसा होना चाहिए, और सामाजिक लेवल पे कैसा होना चाहिए। विशाखा एक्ट है शायद, विशाखा एक्ट, एक्ट उसके नाम पे एक्ट बन गया, देखो। हाँ, तो देखो ये एक चार्ट है, एथिक्स किसके लिए, देखो एथिक्स इज अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट, है ना, मतलब कि सिद्धांत कैसे अच्छे आचरण के लिए, सही आचरण के लिए, मोरल वैल्यूज, है ना, नैतिक मूल्य, और ह्यूमन बिहेवियर्स, मानव व्यवहार, और फिलोसफी ऑफ आइडल एंड गुड लाइफ, आदर्शवादी जिंदगी या अच्छी जिंदगी की दर्शन शास्त्र, उसका दर्शन। और मोरल चॉइस, है ना, मोरल चॉइस मतलब राइट चॉइस, मतलब एक अच्छी चॉइस या राइट चॉइस या सही डिसीजन जीवन का, ठीक है ना। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, इसका तो मीनिंग मतलब एसेंस ऑफ एथिक्स मीन्स, एसेंस ऑफ एथिक्स मतलब, ठीक है ना, एट द हार्ट ऑफ एथिक्स इज अ कंसर्न अबाउट समथिंग और समवन अदर देन अवर सेल्फ। क्या बोल रहा है, अगर आप दिल नहीं बोलोगे, आप मतलब गहराई में अगर जाओगे दिल क्यों यूज करते हैं, दिल की गहराई, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ दिल की गहराई से, या समंदर की गहराई से, तो वो गहराई वाला गहराई जाओगे, तो ये किस, इसका कंसर्न किस तरफ है कि समथिंग और समवन देन अदर सेल्फ, अपने से भी जो मतलब दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है, हम जो कुछ भी एक्शन करते हैं, एक्शन बता रहा हूँ मीनिंग, कि हम जो कुछ भी एक्शन करते हैं तो उस पर दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है उसका, डीप मीनिंग, ठीक है। अवर ओन डिजायर, इसमें हमारी क्या इच्छा थी,
उस काम को करने में हमारी खुद की क्या इच्छा थी और हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट था, मतलब सेल्फिशनेस, हमारा क्या इंटरेस्ट था और हमारे की इच्छा थी, ठीक है। एथिक्स इज कंसर्न विद द अदर पीपल इंटरेस्ट। अब एथिक्स क्या बोल रहा है, वो किससे, दूसरे का भी इंटरेस्ट किस में है उससे भी डिपेंड करता है, ठीक है। विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, देखो अदर्स में कौन आ जाएगा, सोसाइटी, समाज आ जाएगा पूरा, समाज का क्या इंटरेस्ट है, विद द अल्टीमेट गुड। और देखो इंटरेस्ट सबका किस में क्या रहता है, अल्टीमेट गुड, मतलब कि अच्छा ही हो। आप समझ लो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट हो, अच्छा ही। समाज में अगर कोई हॉस्पिटल बना रहे हो तो क्या किस लिए बना रहे हो, कि पूरे समाज के लिए अच्छा हो, समझ रहा है। तो दस व्हेन पीपल थिंक एथिकली, जब वो एथिकली सोचेंगे, मतलब एथिकली का मतलब क्या है, नैतिक रूप से सोचेंगे, मतलब क्या इस कंडीशन में सही होना चाहिए, है ना। समझ लो एक माँ है और एक बच्चे की सिचुएशन आ गई कि माँ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने बोला कि दोनों में से किसी एक को बचाना है, तो आप क्या डिसीजन लोगे, चलो पहले आपसे चलो, आप क्या डिसीजन लोगे, आपकी बीवी है, आपकी बीवी है, हाँ। वो सब छोड़ो सर, वो सब चेंज हो जाएगा सर, वो बनने के बाद में बीवी है और बच्चा है, और समझ लो कि डॉक्टर ने भी बोला है कि इसका कोई बच्चा नहीं होगा आपके जीवन में, ये आखिरी बच्चा है, जो पहला बच्चा है वही आखिरी है, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, हम दोनों बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको साइन करना पड़ेगा, आप बताओ कुछ बचाओ, जल्दी बोलो, हैं आप अरे नहीं रुको, इनके केस में आपकी लड़की है, आपके मिस्टर नहीं है, आप खुद ही अथॉरिटी हो, आपकी लड़की है और वो प्रेग्नेंट है, उसका पति भी नहीं है, कोई सिचुएशन है कि या वो सात समुद्र पार है, तो आप डिसीजन आपको ही लेना है, पति का राइट रहता है ना इसमें, तो आपका वो गया, तो अभी एज अ मदर आप अपनी माँ की बेटी के लिए, क्या बोले, तो वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ तो बताओ ना, मतलब अपनी बेटी को, है ना, बेटी को बचाओगे, लेकिन एक्चुअल में बता रहा हूँ, रियल लाइफ केसेस में देखे हैं, माँ को नहीं बचाया जाता है, बच्चे को बचाया जाता है, और उसमें सबसे मेन कौन रहती है पता है, टॉप पे, ये डिसीजन लेने वाली सास, मरन दे बोलते दूसरी शादी कर ले, ये रियलिटी है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। सर डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया सर, अरे वो सब छोड़ो ना सर, डॉक्टर ने बोल दिया कि दोनों से कोई एक बचेगा, हाँ तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, अरे सर मैं देखो, आप इस बात से समझे नहीं मैंने क्या बोला, अभी मैंने अच्छे से सास को बताया, मतलब इसमें पति का कोई रोल नहीं, हाँ अगर मिस्टर अलग रहते हैं दोनों तो फिर वो उसका डिसीजन, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट फैमिली हो जाती है, देखो जो जो गलत है तो गलत का सब साथ दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये क्लियर है, वाइफ होने का तो फिर आपका वंश भी नहीं बनने वाला है सामने, ये भी है ना सर, ये देखो ये डिसीजन देखो, इसलिए देखो कि अलग अलग सर्कमस्टेंस में अलग अलग डिसीजन लिए गए, समझ रहे हो, आगे फिर आपका बच्चा नहीं होने वाला, हाँ। हाँ एडॉप्ट कर सकते हैं, हाँ ये सही बात है, लेकिन सर बहुत लोगों का क्या रहता है कि खुद का खून चाहिए, मतलब ऐसा रहता है, लेकिन पर्सनली बता रहा हूँ, देखो आप दुनिया का, आप वो कुत्ता ही पाल लोगे ना, बच्चे जैसा कुत्ता, तो आप उसको जो सिखाओगे वही वो सीखेगा, उससे ब्लड का वो क्या, जो बच्चा होता है ना वो सिर्फ आपकी शक्ल उसकी आती है और कुछ नहीं रहता है, बायोलॉजिकल फैक्टर सिर्फ शक्ल रहता है, उसको मैं अगर किसी और फैमिली में डाल दूँ तो आपके जो गुण है ना वो नहीं आएंगे, आप अगर बोलोगे बड़े होने का देखो मेरे से गुण आएंगे, नहीं आएंगे, बीमारी आ जाएगी आपको, अगर कोई बीमारी होगी ना वो बीमारी मिल जाएगी उसको, लेकिन गुण आपको नहीं मिलेंगे। इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी है, एक दो जुड़वा बच्चे रहते हैं, एक डाकू के पास चले जाता है, एक राजा के पास चले जाता है, तो वो नहीं कि अच्छे गुण मिलते हैं और डाकू वाला है ना क्राइम करता है, तो उससे माँ बाप कितने अच्छे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परवरिश पर डिपेंड करता, सही है। Thus people think ethically they are giving some thought to something beyond themselves, ठीक है ना, एथिकली क्या सोच रहे हैं वो, कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उनसे ज़्यादा किसी के लिए अच्छा करना, जब आप किसी और के इंटरेस्ट देख रहे हो समाज का, तो आप अपने डिज़ायर को थोड़ा कम रख के पूरे उस डिज़ायर को मतलब सॉरी उस इंटरेस्ट को देखते हो या अच्छा करने को देखते हो सोसाइटी के लिए, हाँ जैसे समझ लो आपको 50 करोड़ की डील आई, और आपको पता चला कि अगर मैंने वो डील ले ली 50 करोड़ की, मतलब आप कंपनी के मालिक है, इसमें करप्शन नहीं बोल रहा हूँ, और उससे नहीं कि बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा सिटी में, तो और एक 10 करोड़ की डील है जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, और ऐसा तो आप अपना थोड़ा सा नुकसान करके, डील तो आती रहेगी ना सर, लेकिन सिटी खराब हो जाएगी ना सर, ठीक है ना। द एसेंस ऑफ एथिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज, तो देखो कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हो,
द स्कोप ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स ओनली वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन। इसका मेन फोकस किधर है कि क्या, नहीं नहीं वो हाँ, कि उसने अपने नहीं, यहाँ पे ह्यूमन एक्शन तो है कि मानव ने क्या काम किया है, उस इंसान ने क्या किया, लेकिन खुद के सोचने स्वेच्छा से क्या काम किया है, किसी के दबाव में आके नहीं, है ना, किसी के दबाव में आके काम नहीं किया है, उसने खुद के हिसाब से क्या काम किया था, स्वेच्छा से क्या काम किया है। समझ रहे क्या, जैसे आपका बॉस है, आपके बॉस ने बोला कि देखो ये गलत काम अपने को करना है, लेकिन आप बोलोगे कि मैं, मेरा मन नहीं कह रहा है, तो मेरे मन से मैं क्या काम करना था, वो उसकी बात कर रहा है, वो बॉस के डोमिनेंस से बात नहीं कर रहा, उसका भी केस आएगा सामने। दिस मीन्स द एक्शन डन बाय द ह्यूमन कॉन्शियसली, अपने होशोहवास में काम कर रहा है। वॉलंटरी का मतलब क्या होगा, स्वेच्छा से काम किया, तो मतलब कॉन्शियसली मतलब अपने इससे किया। मैंने क्या वर्ड लिया था कॉन्शियस के लिए, नहीं नहीं कोई इसमें, ठीक है, अपने होशावास में, ठीक है। हाँ, तो डेलिबरेटली मीन्स डेलिबरेटली, सोच समझ कर, ये भी सोच समझ कर, हाँ जानबूझ कर है लेकिन सोच समझ कर भी है, ठीक है ना, वही हो गया सर, ठीक है। और इन व्यू ऑफ एंड, इसका मतलब क्या हुआ, इन अ व्यू ऑफ एंड। देखो सर, कॉन्शियसली का मीनिंग भी जानबूझ कर है, ठीक है, और डेलिबरेटली का मीनिंग मतलब मैंने जो लिखा है सोच समझ कर लिखा है। इन व्यू ऑफ एंड मतलब उसको एंड पता है क्या होगा, इसका मीनिंग समझो, मैंने जो अपने मन से काम किया मुझे पता है इसका एंड क्या होने वाला है, तो उसको सोच समझ के वाला, ठीक है, ठीक। इट इज कंसर्न अबाउट दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट फॉर विच ह्यूमन हैज सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस आचरण की, मानो कि उस आचरण के हिस्से की बात कर रहा है जिसमें उसकी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी हो, है ना, एज अ गुड सिटीजन ऑफ सोसाइटी। आप बोलोगे मैं कचरा रास्ते पे नहीं फेंकूंगा, ये मेरी क्या होगी, पर्सनल जिम्मेदारी हो गई आपकी। पर्सनल जिम्मेदारी समझ रहे हो ना, मतलब ये वाली जिम्मेदारी नहीं कि सार्वजनिक की लोग भीख मांग रहे हैं तो सबको जाकर खाना मैं ही दूंगा, ये नहीं, समझ रहे, पर्सनल क्या है, मतलब आप खुद से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन, एज अ फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके चिल्ड्रन है, आपकी फैमिली, आपके, आप रिस्पॉन्सिबल हो उनके लिए, तो आप वैसा वाला पर्सनल, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड हर सोसाइटी सेट करती है कि ट्रैफिक के नियम हमें सही से पालन करना है, हमें कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है, हमें रैली निकालनी है तो परमिशन लेके निकालनी है, प्रॉपर रास्तों से निकालनी है, जो जो सेट किया गवर्नमेंट ने, मतलब एक सोसाइटी अपने स्टैंडर्ड बनाती है, एक फैमिली बनाती है। लड़कियों को बोल दें कि रात को 8 बजे के बाद मत जाना भाई, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, तो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं घर में, ठीक है ना, सोसाइटी, विच हेल्प्स इन गाइडिंग बिहेवियर, है ना, उससे क्या होगा, ये स्टैंड बना दिया तो उससे क्या होगा, उससे आप उसी तरीके से काम करोगे, व्यवहार आपके उस तरह से चलेंगे। आप 8 बजे बोला है तो आप जल्दी आ जाओगे 7 बजे, है ना, आप भी सोचोगे हाँ सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो आप क्यों करो, तो और चॉइसेस आपके अलग हो जाएंगे। जैसे समझ लो आपके घर में समझ लो 3 बच्चे, और जो पिताजी की पेमेंट है उसमें डॉक्टरशिप एक ही बन सकता है, तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे बताओ, और कैसे सिलेक्शन करेंगे 3 में से डॉक्टर बन, तीनों समझ लो, हाँ नहीं तीनों एलिजिबल, मतलब फिर भी आप बताओ, चलो इसी कंडीशन पर किसको सिलेक्ट किया जाएगा तीनों में, डॉक्टर, मतलब पैसे का जो फ्लो है सर, डॉक्टर बनने के लिए सर आपको एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन पैसा भी लगता है, फीस भी देनी पड़ती है, 500 रुपये में नहीं होता है, सरकारी वाला नहीं है, इसमें पैसा भी देना पड़ता है, खर्चा रहता है उसमें। 3 बच्चों में से किसको आप बोलोगे एज अ पेरेंट, 3 बच्चों में से आप किसको दोगे, आपकी पेमेंट में एक ही बच्चे को हो सकता है डॉक्टर का खर्चा, तो आप किसको दोगे, हैं क्या, अच्छा, और अगर 3 बच्चे रहेंगे, फंस गए ना सर, है ये नहीं, तो ये सर्कमस्टेंसेस चॉइसेस देख के, देखो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल क्या होता है, जो बड़ा बच्चा रहता है, देखो तीनों तो 3 बार पैदा नहीं होंगे पराकार के बच्चे जैसे, तो उसको पहले मिल जाएगा, और फिर क्या होता है बड़ा भाई फिर धीरे धीरे जब जब वो करने लगता है तो स्टाइफन भी चालू हो जाता है इनका, तो स्टाइफन या जो भी इधर उधर जॉब करेगा डॉक्टरी का थोड़ा सा इधर उधर कहीं से, और फिर उस पर मतलब फिर बाप और बड़े भाई पे जिम्मेदारी आ जाती है, फिर मतलब ऐसा करके कर सकते हैं, एक रास्ता निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर छोटे भाई जाओ तो भाड़ में जाओ, मेरे को मतलब नहीं, ठीक है। तो इससे क्या है, चॉइसेस आ जाएगी, बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है, एंड एक्शन ऑफ इट्स मेंबर, है ना, उसी तरीके का एक्शन मेंबर्स करेंगे बाकी के, ठीक है, ठीक है सर।
इट इज कंसर्न अबाउट व्हाट इज राइट, ठीक है ना, क्या सही है और क्या होना चाहिए सही, फेयर है ना, क्या मतलब होना चाहिए सही, है ना, जस्ट और गुड मतलब इतना ठीक है या फिर इस इतना अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना, अबाउट वॉट वी ओट टू डू हमें क्या करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट वॉट अबाउट वॉट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल और एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट, हाँ एक्सेप्टेबल क्या मतलब बताओ फिर? जो चीज़ अपनाया जाना चाहिए, इसको अपनाया जा सकता है, इस चीज़ को हम व्यवहार में ला सकते हैं, और एक्सपीडियंट का मतलब है जो योग्य हो, व्यवहारिक हो, जैसे वो 3 बच्चों में समझ लो जो होशियार है समझ लो, है ना, तो भाई ये योग्य है, ही इज एक्सपीडियंट, ठीक है ना, वैसे तो हमें देखो क्या बोल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, वो मतलब जिसको हम कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है या जो उसके योग्य है, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है ना, हाँ हाँ, लेकिन फिर भी अलग अलग मीनिंग बताया ना उसके, एक्सेप्टेबल का मतलब योग्य नहीं हुआ ना सर, हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन, तो फिर कंडीशन चेंज कर दी ना मैंने, तीनों योग्य है ना सर, तीनों 95% के अबोव ला रहे हैं, चलो 95 नहीं 90% के ऊपर ला रहे हैं, वही तो मैंने बोला ना, मैंने वही सेकंड केस वही तो दिया, तीनों बच्चे तिड़वा जरूरी नहीं पैदा होंगे, तो भाई पहला बच्चा ग्रैब कर लेगा, वो जो बड़ा बच्चा है वो ग्रैब कर लेगा वो चीज और ये दोनों का नहीं क्या नंबर तू कंपाउंडर बन जा, वही बोल रहा हूँ ना, डिसीजन सर पेरेंट्स को डिसीजन लेने में इजी चला जाएगा, वो पहला बच्चा है उसको दे दो, इनका छोड़ो ये देखेंगे तो होता है परिस्थितियाँ, कंडीशन चेंज किया ना सर मैंने बाद में, करते होता है, सही बोल रहे हैं आप ही, आप हो गया तीसरे, आप हो गया तीसरे, आप हो हाँ एम बी ए, हाँ हाँ इवेंट में पता इट एंडेवर्स टू एनालिस्ट, नहीं लेकिन जो आप मेहनत करोगे ना यूपीएससी के लिए, वो मेहनत वो कर सकता है क्या सर, इसके लिए नहीं क्या, मोटिवेशन और मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ता, मतलब ये एग्जाम नहीं क्या, अलग है सर, ये लेवल ही अलग है, आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते दूसरे एग्जाम में, ठीक है, तो इट एंडेवर्स टू एनालाइज, मतलब एनालाइज तो पता है, एंडेवर्स कई बार सुना होगा वर्ड एंडेवर्स, गाड़ी का नाम है, बिल्कुल यही नाम, एंडेवर्स का मतलब है कि प्रयास, हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उस चीज की छानबीन को, ठीक है ना, उसमें एनालिसिस करने, प्रयास कर सकते हैं आप, हाँ। अरे मतलब फेल है, मतलब प्रयास है, वो तो पार नहीं है नहीं बता रहा कौन सी बाइक है क्या, अच्छा फोर्ड कंपनी का, हाँ नहीं सर मॉडल के कॉपी रहते हैं सर, जैसे कॉपी है बहुत सारे कॉपी है, तो ये देखो इवेल्युएट क्या करती है, प्रिंसिपल एम्बॉडीड इन वेरियस अल्टरनेटिव फॉर कंडक्ट एंड सोशल ऑर्डर, ठीक है, तो ये क्या इवेल्युएट कर रही है, इवेल्युएट क्या करना चाह रही है, सिद्धांत इवेल्युएट कर रही है जो एम्बॉडीड मतलब अंदर शरीर के उसके अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है ना, इन वेरियस अल्टरनेटिव फॉर कंडक्ट, अलग तरीके से आचरण करने के कई तरीके हो सकते हैं, आचरण करने के उसी चीज एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, एंड सोशल ऑर्डर मतलब सामाजिक तरीके से भी अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस भी कर सकते हैं और इवेल्युएट भी कर सकते हैं, कुछ समझ रहा है इसका मतलब, हाँ वो तो कॉपी दिख रही है सर बहुत सारे कॉपी है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है ना, यूनिवर्सल वैल्यूज मतलब जितने भी मतलब ये होंगे क्या बोलते हैं, हम्म सार्वभौमिक मूल्य हिंदी के लिए, ठीक है, जितने भी मूल्य है पूरे दुनिया विख्यात, ठीक है ना, तो उसकी स्टडी करता है, सच एज असेंशियल क्वालिटीज, सॉरी असेंशियल इक्वालिटी, है ना, मतलब क्या समानता सब में है, ठीक है ना, ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन, देखो अभी इसमें ट्रांसजेंडर भी लिखना था लेकिन नहीं लिखा है ना,
समझ रहे हो? इक्वल नहीं मान रहे ना उसको, तो मेन और वुमेन बोल रहा है। ह्यूमन और नेचुरल राइट्स, मानव और प्राकृतिक अधिकार आपके। एक होता है ये कौन से आपके राजनीतिक अधिकार हो ना, कौन से अधिकार बोलते हैं? पॉलिटिकल राइट्स है ना, राजनीतिक अधिकार हो गए ना। और एक होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में क्या आएगा? है? प्राकृतिक अच्छा अच्छा, वो अच्छा अच्छा वो मौलिक अधिकार है, सॉरी, राजनीतिक नहीं। नहीं नहीं आपके प्राकृतिक राइट्स क्या है? नहीं, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ जो उसमें नहीं है। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नेचुरल। आप बच्चे जन्मा तो जन्म से करो, आप देखो क्या क्या करता हो। नहीं सर, सर प्राकृतिक अधिकार एकदम आप मानव लेवल पे सोचो। एकदम आप जन्मे हो तो आपका प्राकृतिक अधिकार क्या हो गया? हाँ, जिंदा रहना और सांस लेना, ठीक है ना। आपको एकदम आप जन्मे हो तो आपको खाना, मिल, ठीक है ना, ये प्राकृतिक अधिकार हो गया ना ये? नहीं हुआ? प्राकृतिक की बात करो, मौलिक में नहीं जाओ, इसमें जाओ, ठीक है। तो देखो, एक मानव अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। ओबीडियंस टू द लॉ, मतलब ओबीडियंस, है? हाँ, मानना उसको या रिस्पेक्ट देना लॉ को, ठीक है ना, फॉलो करना। कंसर्न फॉर हेल्थ, है ना, अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न होना, सेफ्टी, अपनी सुरक्षा। एंड इंक्रीजिंगली ऑल्सो फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इन सब जैसे जैसे आप करोगे, तो मैंने बताया ना, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ा? पहले उनने अधिकार कहाँ शुरू हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। फिर वहां पे उनने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया। फिर उन्होंने अपने राइट लड़े कि भाई हमको पगार दो, हमको कम टाइम जॉब दो, है ना, कम टाइम का करो। और फिर धीरे धीरे फिर वुमेन के राइट्स आने लगे कि हमको भी अधिकार दो। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सोसाइटी बन गई। फिर अधिकार का हो गया वोट का, कि जो हम पे राज करेगा वो हम चुनेंगे। और उसके बाद फिर क्या आया नेक्स्ट, जो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है वो कम करो, क्योंकि इनडायरेक्टली हमको ही इस पे इफेक्ट होना है। हमारी लाइफ कम हो रही है, 20 साल, 38 साल। तो देखो धीरे धीरे कहा गया ये नेचुरल इन्वायरमेंट पे, कि इन्वायरमेंट को ही बचाना है। फिर राइट किसका आ गया? इन्वायरमेंट का। आज तो गाय का भी राइट है, पता है ना? शायद कहीं पे हो गया ना कि गाय का, नदी का भी राइट दे दिया, नदी को पॉल्यूट नहीं किया जाता, पता है? सुना है? नहीं सुना है ना? मेंस में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट लाती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे जानवरों को डालते जा रहे हैं उसमें नेचुरल राइट, मतलब एक आदमी का जो अधिकार है वो गाय का राइट है अब, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट एथिक्स इज, जैसे अगर हमको समझना है एथिक्स एक्चुअल में क्या है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एथिक्स इज नॉट, है ना। अगर हम सोच रहे हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, तो भाई कौन सी चीज बुरी पहले वो तो देख ले, तभी तो अच्छी समझेंगे ना। एथिक्स इज नॉट अ मोरालिटी, ठीक है ना। अभी तक कितना मोरल मोरल कर रहा था, लेकिन एथिक्स मोरालिटी नहीं है। मतलब नीति शास्त्र जो है वो नैतिकता नहीं है। इसका मतलब क्या है? नीति शास्त्र, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र होता है, और ये नैतिकता होता है। और इसका और एक मीनिंग क्या बताया सर मैंने मोरालिटी का? अच्छा ही, और ठीक है, मैंने कोई लिखा है क्या? हाँ, ऑनेस्ट, हाँ ऑनेस्ट भी एक मीनिंग है, ठीक है ना। नैतिकता, ऑनेस्ट, किसका मीनिंग बोल रहा है? नैतिकता मतलब एथिक्स होता है। और नैतिकता का मतलब होता है कि मतलब नीति, या फिर मतलब नीति के, नीति शास्त्र मतलब नीति के हिसाब से काम करना। जो नीति बनाई गई है, नीति तो समझता है रूल्स, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, और अच्छे से फॉलो करना, और उसके लिए ऑनेस्ट होना, और वो नीति जो बन रही है वो भी अच्छी होना। ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है उसमें, इसको बोलते हैं एथिक। एक सेंटेंस सुना होगा, वी हैव टू डू दिस ऑन एथिकल ग्राउंड, है ना। हमें नैतिकता के स्तर पर इस काम को करना चाहिए। जैसे गरीबों को अगर कुछ बांटना है तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हाँ हमारी जात वाला है तो इसको ज़्यादा दे दो, वैसा है, ठीक है ना। तो एथिक्स इज नॉट अ मोरालिटी। क्या बोलना चाह रहा है वो? ऑनेस्टी नहीं है, नीति शास्त्र कोई ऑनेस्टी नहीं है। अभी तक उसका एक्सप्रेशन सुनो, एथिक्स डिफर फ्रॉम मोरल एंड मोरालिटी। मोरल और मोरालिटी भी अलग कर दिया देखो उसने। मोरल मतलब क्या है? ऑनेस्ट। और मोरालिटी का मतलब क्या है? नैतिकता, है ना। इन दैट एथिक्स डिनोट्स द थ्योरी ऑफ राइट एक्शन। इसमें क्या एथिक्स डिफाइन करता है कि अच्छे कार्य का मतलब क्या क्या थ्योरी होगी, ठीक है ना। अच्छे कार्य का तरीका क्या है? एंड द ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड का मतलब क्या है? कि इस कार्य को करने से मुझे बहुत अच्छा लाभ क्या मिलेगा। ग्रेटर गुड समझ गया अभी? गुड, ठीक है ना। ग्रेटर मतलब कि बहुत अच्छा लाभ क्या मिलेगा इससे, ठीक है। वाइल मोरल्स इंडिकेट्स देयर प्रैक्टिस। मोरल्स क्या है? प्रैक्टिस मतलब कैसा? हमारी प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि एक मिनट बता दो। नहीं, प्रैक्टिस, हाँ, जैसे जैसे जो काली जी है,
माँ काली है, उनकी जो पूजा होती थी, अभी अभी पता नहीं कहीं कहीं होता है प्रैक्टिस में, लेकिन बलि दी जाती थी जानवर की। बाहुबली में देख लो आप, भैंसे के देते हैं क्या? हाँ, तो वो एक मोरल प्रैक्टिस बोल रहे थे उसको, लेकिन वो एथिक्स नहीं है। मतलब वो सही है कि गलत नहीं, वो प्रैक्टिस का पार्ट हो गया एक। वो है आपकी सिर्फ एक प्रैक्टिस चलते आ रही है पहले से, लेकिन वो अच्छा है या गलत है वो नहीं है इसमें मीनिंग। आप समझ रहे हैं मीनिंग, है ना? तो एथिक्स इज नॉट लिमिटेड टू द स्पेसिफिक एक्ट। एथिक्स किससे लिमिटेड नहीं है, मतलब उसकी अनलिमिटेड है वो, कोई यहीं पे उसकी सीमित नहीं है कि है ना वो इस पर्टिकुलर एक्ट से जुड़ा है, वो और बियॉन्ड है उसके। अब कैसे है देखो, डिफाइंड मोरल कोड्स। मोरल कोड्स मतलब, मोरल कोड्स, मोरल मतलब नैतिक, कोड्स मतलब, हाँ, मोरल कोड्स। अरे सर जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके कुछ कोड्स रहते हैं ना, वैसे कोड्स है ना वो, ठीक है ना? हाँ, क्लॉज क्लॉज टाइप का, बट एनकम्पासेस द होल ऑफ द मोरल आइडियल्स एंड बिहेवियर। उसके अंदर क्या है, सब कुछ कोर्स के अंदर। कोर्स मतलब एक रूल टाइप है, ठीक है ना? और उसके अंदर में क्या है, पूरे अच्छे आदर्शवादी चीजें हैं, और क्या है, अच्छे व्यवहार के बारे में बताया। अब पर्सन फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जिसमें मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है टोटल, कि एक किसी पर्सन का पूरा दर्शन, उसकी जिंदगी का दर्शन। जैसे अगर विवेकानंद को हम ले रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ले रहे हैं, तो उनके पूरे जीवन का जो निचोड़ है, उस अगर कोई बुक एंड बायोग्राफी ऑफ ऐसा लिखा है, तो वो उसके पूरा जीवन का दर्शन है कि उसने जो जो किया उसको हम फॉलो करेंगे, है ना? तो दर्शन, ठीक है ना? उससे बोल रहा है कि होल उसके मोरल आइडियाज क्या था, बिहेवियर क्या था, पूरे जीवन भर, ठीक है ना? और उसके कुछ मोरल कोड्स होंगे कि देखो मेरे ये सिद्धांत है, यहीं पे मैं अपने सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? वो है मोरल कोड। मोरोवर, morality does not demand acquiescence from others the way ethics does। तो एक्विसेंस का मतलब मोरालिटी क्या क्या नहीं डिमांड कर रही है उससे? एक्विसेंस मतलब फ्रॉम अदर्स, दूसरों से एक्विसेंस की डिमांड नहीं कर रही। एक्विसेंस का मतलब, एक्विसेंस का मतलब होता है सहमति, इजाजत, ठीक है ना? क्या नहीं उससे कर रही है, इजाजत नहीं मांग रही है दूसरे से, मोरालिटी इजाजत नहीं मांग रही है। द वे एथिक्स डस मतलब नीति शास्त्र मांगता है, इजाजत मांगता है। सर मे आई कम इन क्लास, है ना? एक अच्छा ही एक आचरण देखो ना, उसमें आचरण है ना। और आप, मोरालिटी कैसी है, आप बेधड़क घुस गए अंदर, सर की रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, अंदर घुस गए, और तो इसको आप मोरालिटी बोल रहे हो, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पर्सन कैन रिमेन मोरल ऑल बाय हिमसेल्फ। एक पर्सन अपने हिसाब से मोरल रह सकता है, ऑनेस्ट रह सकता है, विदाउट अकाउंटिंग फॉर द मोरलिटी ऑफ अदर। उसको दूसरी कोई परवाह नहीं है, मतलब तुम बेईमान हो, ऑनेस्ट हो, क्या हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने स्तर पे ऑनेस्ट हूँ। मैं, सारे आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, किसी ने 500 करोड़ का घपला किया, किसी ने 100 करोड़ किया, लेकिन आप बोलो कि मैंने तो, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो लेकिन मैं अपने हिसाब से मोरल हूँ, तो दूसरे से नहीं, तो मतलब अफेक्ट नहीं है मेरे को। तो वेयर एथिक्स इंक्लूड्स ऑल। एथिक्स क्या करता है, 5 लोग बैठे, एक ने नहीं खाया, लेकिन वो सबकी स्टडी करेगा। एथिक्स सबको पकड़ रहा है, मोरालिटी सिर्फ देख रही है, तूने किया, इसने किया, बस। एथिक्स सबको पकड़ रहा है, पर्सनल लेवल पे जाता है ये एथिक्स, ठीक है ना? एथिक्स इज नॉट अ रिलीजियन, ये कोई धर्म नहीं है। क्यों? वाइल रिलीजन इज ए इंडिविजुअलिटी इन नेचर, है ना? एक जैसे कोई है, मैं बोल रहा हूँ मैं सिख हूँ, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो ये एक इंडिविजुअल है, उसका पर्सनल हो गया। लेकिन एथिक्स वैसे काम नहीं करता। एथिक्स अप्लाइज टू एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। उसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, तुम किस धर्म के हो वो सब पे स्टडी करेगा, ठीक है ना? वन फॉलोज, ठीक है ना? जो एक जन को मतलब फॉलो कर रहा है उस पर भी, और इवन दोज हु डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, मतलब एथिस्ट, है ना? मतलब एथिस्ट मतलब वर्ड चाहिए मुझे, वर्ड, वो खतरनाक वर्ड, नास्तिक, है ना? तुम मानते हो या ना मानते हो उससे कोई लेना देना नहीं, मैं सब पे स्टडी करूंगा एथिक्स। एथिक्स इज नॉट अ लॉ, ये कोई कानून भी नहीं है। इन लॉ अ पर्सन इज गिल्टी व्हेन ही वॉयलेट्स द लॉ। अगर आप किसी कानून को तोड़ते हो तो आपको क्या होगी, आपको गुनहगार माना जाएगा। और द राइट्स ऑफ अदर, या किसी दूसरे के हक मारते हो, किसी और का राइट आप वॉयलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है? हाउएवर इन एथिक्स इज वन इज गिल्टी,
इवन इफ ही थिंक्स ऑफ डूइंग सो, मतलब अगर आपने सोच लिया, किसी पर्सन ने किसी लड़की को देख के बोला कि हाँ मैं अब इसका रेप करूंगा, ठीक है, तो वो तभी गलत हो गया, उसी वक्त गलत हो गया, सोचने भर से गलत हो गया। ठीक है, सही एग्जाम्पल। एथिक्स इज नॉट इंट्यूटिव और फीलिंग बेस्ड। इंट्यूटिव मतलब इंट्यूटिव अंतर्ज्ञानी होना, हाँ मन के अंदर वाला इंट्यूशन। अपन जो बोलते नहीं कि मुझे कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि ये होगा, अंतर्ज्ञानी का मतलब समझ रहा है क्या है? अरे मीनिंग समझो, मीनिंग मतलब कि मुझे ऐसा संभावना ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। हाँ कि देखो अभी एक्सीडेंट होने वाला है, तो इंट्यूशन इंट्यूटिव, तो अंतर्ज्ञानी नहीं है कोई एथिक्स। ये भी तो है, मैं भी तो हूँ सर, हम तीनों इंट्यूटिव है, हमको सामने क्या होने वाला है हमको आभास हो जाता है पहले एक्चुअल में है? नहीं नहीं सर, अपने ऊपर सर, अपने ऊपर नहीं सर, हमारे ऊपर। हाँ हाँ हाँ, हमसे रिलेटेड सिर्फ। सर जो अमृता मैम थी ना, उन्होंने शेयर किया, उनको हाँ होता था, और मुझे तो बचपन से हो रहा है, उनको तो होता था, मैडम का भी शुरू नहीं हुआ है ये, मैडम डिस्क्लोज नहीं करते। हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, हम डिस्क्लोज नहीं करते अपनी चीज़ें, हम बंद किताब है, पूरे राज नहीं खोलते हम मैडम। लेकिन मैडम को जब भरोसा हो गया ना मेरे पे, तो उन्होंने बता दिया मेरे को कि हाँ मेरे को इंट्यूशन होता है, और प्रैक्टिकल चीज़ है, हमको होता है, हम लोगों को। हम लोग को ने सर, हमें 7, 16 और 25 इस तारीख को जन्म वाले। हाँ सर 60 तो होता ही नहीं ना सर तारीख। तो देखो फीलिंग पे, और क्या बोल रहा है कि फीलिंग पे वो डिपेंड नहीं करता है आपकी फीलिंग कैसी है, ठीक है ना। एथिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन वेदर वी फील समथिंग इज राइट और रॉन्ग। एथिक्स इस पे काम नहीं करता कि आपको अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप बोलोगे कि अगर वो बलि चढ़ा रहे अपन भैंसे की, ठीक है ना, हमको उससे दूध भी तो बहुत सारा मिल सकता था, वो बहुत सारे काम कर सकते जो भी है, तो आप बोल रहे हो मेरा कस्टम है, मोरल है, लेकिन वो सही नहीं है ना एक्चुअली। अब जिस ऐसा टाइम आएगा जब सिर्फ 1000 ही भैंसे बचेंगे, तो भी आप बलि चढ़ाओगे नहीं ना, गलत है ना वो, ठीक है। समटाइम्स अवर इंट्यूशन सिग्नल, है ना, सिग्नल आ गया अभी, देखो सिग्नल, इंट्यूशन में को क्या आवाज हो रहा है, सिग्नल अस दैट वी आर फेसिंग एन एथिकल डिलेमा। ये वर्ड बहुत यूज होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। कौन सा? डिलेमा। एथिकल डिलेमा का मतलब पता है क्या? नैतिक दुविधा। क्या है डिलेमा का मतलब? क्या है? दुविधा। हाँ, तो हमको इंट्यूशन सिग्नल मिला कि हमको नहीं क्या, कुछ दुविधा होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, एंड वी वांट टू डू द राइट थिंग। और हमें क्या करना चाहिए उस दुविधा में? सही चीज करनी चाहिए, सही चीज करनी चाहिए ना। बट फीलिंग्स और इंट्यूशन ऑल्सो मे प्रिवेंट अस फ्रॉम बिहेविंग एथिकली। हमको जो अच्छे से नैतिक काम करना था, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर रहा है, और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही, और आप पास से गुजर रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप फुल स्पीड में भागते हो। और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है। और बहुत कम लोग रहते हैं जो उसको बेचारे को हॉस्पिटल पूरा भर जाता है खून से, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाता है, जबकि उसको पता रहता है कि वो मुझे एक तिल्ली नहीं देगा, मतलब कुछ ऐसे बोलेगा चल भाई 1 लाख ले ले, ठीक होने का नहीं होता है। मैं देखा, नहीं देते। कोई कोई बहुत अमीर देते हैं, लेकिन ऐसे देते नहीं है कोई, ठीक है। आपने देखा है कभी देते हुए? मैं तो नहीं देखा है, पर्सनली नहीं देखा। हाँ, वो उसको क्या देते हैं, क्या देते हैं उसको? दुआ देते हैं, हाँ बेटा तेरा अच्छा होगा। ठीक है। तो हमको कभी कभी जो हमारी इंट्यूशन है, फीलिंग है, हाँ, तो इसमें देखो सबसे अच्छा तुमने बताया नहीं किसी ने एक चीज। आप बोलोगे यार पुलिस हमको ही पकड़ लेगी, सही है, सही आया मन में किसी के, पुलिस हमको ही पकड़ लेगी यार, हम मदद करने जाते हैं। तो अभी एक नया रूल आ गया, पता है ना, आप अगर हॉस्पिटल में किसी को लेके जा रहे हो, आपको पुलिस कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कि आपने कहाँ से लाया, क्या किया। मेन क्या है कंसर्न कि इंसान की जिंदगी बचनी चाहिए, जान है तो जान है, ठीक है ना, लेना ही लेना है। पर चला वो मर रहा, फॉर्म भर, कहाँ से लाया, मर्डर केस है क्या, अरे यार, ठीक है। तो ये आपको जो फीलिंग है और इंट्यूशन है, ये आपको उस अच्छे काम को करने से रोकता है, ठीक है। परहैप्स आउट ऑफ द फियर और कन्फ्लिक्टिंग डिजायर। किससे चीज बोल रहा है? मतलब या तो आपको डर है, या तो मैं फंस जाऊंगा, या फिर क्या है, कन्फ्लिक्टिंग डिजायर, मतलब आपकी क्या इच्छा है, डिजायर क्या है आपका, और उसमें भी कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं, है ना, कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है डिजायर में भी, कि अगर बचाऊं तो मुझे क्या पैसा देगा क्या ये, और बचाऊंगा तो कुछ मेरा कुछ फायदा है कि नुकसान, मतलब ऐसा डिजायर। मतलब डिजायर में क्या है, नुकसान नहीं है, डिजायर में आप अपनी ये देख रहे हो कि मेरे को क्या मिलेगा बचाने से, है ना।
अब देखो मैं सही बता रहा हूँ, BMW कार रही, ऑडी रही, तो आप समझ लेना बहुत अमीर आदमी है। मिलेगा जी मिलेगा, अरे मिलना चाहिए। और सर मतलब ड्राइवर ने वो कपड़े नहीं पहने तो वो भी नहीं पता चलेगा ये मालक है ये क्या है ना। लेकिन सर BMW कार समझ रहा। Thus, at its simplest, ethics is a system of moral principle। अगर सिंपल व्यू में देखा जाए तो एथिक्स क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें क्या है, नैतिक सिद्धांत है ना, एक नैतिक सिद्धांत है ना कि आपने क्या कर, एथिक्स क्या बोलता है, हेल्प करना चाहिए, बोलेगा ना हेल्प करना चाहिए। लेकिन वो भी है, उसमें भी एक आया था पॉइंट कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दैट डिटरमाइंस हाउ पीपल मेक डिसीजन, है ना। आपके नैतिक सिद्धांत कैसे है जिसपे आप डिसाइड करोगे कि मुझे डिसीजन क्या लेना है उस टाइम पे, एंड लीड देयर लाइफ्स, है ना। वैसे आप जिंदगी जियोगे, उसी तरीके आप जिंदगी जियोगे। सर नींद आ रही है, पानी मार लो। ऐसे 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 आ गया ना सर, इस लेवल पे आ गया। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस कहाँ होगा, ये हमारे जीवन में ही होगा ना, और कहाँ होगा। प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड मतलब जो बताया गया है कि ये सही है और ये गलत है। एज अ डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन बोल लो, एक अनुशासन के रूप में देखा जाए तो एथिक्स आइडेंटिफाइज व्हाट इज गुड और एविल, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है ना। जस्ट और अनजस्ट, जस्ट और अनजस्ट मतलब क्या उचित है और क्या अनुचित है। अनुचित, तुम क्या अहुजा पे चले जा रहे हो, अहुचित नया वर्ड इन्वेंट किया हूँ। अहुचित का होता है सर, फेयर और अनफेयर प्रैक्टिस। फेयर और अनफेयर प्रैक्टिस मतलब, हाँ एक तो पक्ष वाली और एक निष्पक्ष। और प्रैक्टिस का मतलब है जो चली आ रही है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो चली आ रही है, जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो गलत है, जो परंपरा को हमें बंद करना चाहिए, और जो सही है, ठीक है ना, जो होना चाहिए। ये जो नई शुरुआत हमने शुरू करनी चाहिए। जैसे अभी बोलते हैं कि पटाखों के ऊपर बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखों पे बोलते पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसमें पॉइंट्स क्या आते हैं फिर, आपने अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि दिवाली में पटाखे या फटाते हैं तो उसमें पॉइंट्स क्या आते हैं कि वो तो एक दिन या एक हफ्ते के लिए फोड़ रहे हैं, साल भर अगर फोड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि एक हफ्ते के पटाखे फोड़ने से कितना इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे, और एक साल फोड़ने पे कितना हो रहा है। फिर यू हैव टू कंपेयर ऑल द एस्पेक्ट थ्रू आउट द ईयर इन डिफरेंट फेस्टिवल, ठीक है ना। या फिर आपको कंपेयर किससे करना पड़ेगा, फैक्ट्री से, जो कंटिन्यूस उगल रहा है, उसका पॉल्यूशन इसके पॉल्यूशन से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो आपको कैसे मेंस का आंसर लिखोगे आप, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो गलत हो गया ना, वो तो पॉइंट गलत हो गया ना, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज अवर मोरल ड्यूटी, ठीक है ना, हमारी क्या ऑनेस्ट ड्यूटी बनती है उस क्षेत्र में। इट प्रेस्क्राइब्स वेल स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स दैट अ पर्सन शुड फॉलो। क्या बता रहा है, ये ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड रखता है, स्टैंडर्ड मतलब ऐसे, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसे क्या रखता है, ऐसी रूल टाइप का, ऐसे रूल टाइप का ऐसी एक मिसाल रखता है जिसको पीपल पर्सन ने फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल हो गया, ठीक है ना, बेस्ट एग्जाम्पल। कंसर्निंग राइट, अपने राइट भी पता होने चाहिए। और ऑब्लिगेशंस मतलब, ऑब्लिगेशंस आपका नहीं, आपका दायित्व क्या है। और एक वर्ड है आपका इसमें क्या, ऑब्लिगेशन या फिर उपकार भी है, उपकार करना या दायित्व करना। जैसे आपके घर पे भिखारी आता है तो या तो यंग है तो मैं डांट मार के भगा दूंगा, सही है, अबे यार इतना यंग है क्या, भाग मेहनत कर। और अगर बूढ़ा है मतलब ऐसा थोड़ा और कंडीशन समझ में आ रही है तो आप, आपका दायित्व क्या बनता है, आप उसको कुछ चावल दे दोगे थोड़ा सा, है ना। और दूसरा मीनिंग जो उपकार है तो अपने उपकार भी किया। नहीं सर इस केस में तो यही है। हाँ। फेयरनेस, क्या, फेयरनेस मतलब क्या, वही है निष्पक्ष, निष्पक्ष होना। आप जब डिसीजन ले रहे हो तो आपको फेयर रहना है, आपको निष्पक्ष नहीं होना है, ठीक है ना, आपको दोनों की सुनना है और जो प्रॉपर है वो बताना चाहिए, ठीक है। एंड बेनिफिट टू द सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी को क्या मिलेगा इन सबसे, ठीक है ना, एंड सो ऑन, और भी बाकी चीजें। दिस स्टैंडर्ड्स पुट अ रीजनेबल ऑब्लिगेशन टू स्टॉप अनएथिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये जो स्टैंडर्ड है वो क्या दायित्व रखेंगे अपना,
आपने क्या बोला था मीनिंग सर? ऑब्लिगेशन का मीनिंग बताया था। आरोप लगाना, तो इसमें आरोप लगाना जमेगा क्या? दिस स्टैंडर्ड पुट आरोप लगाना टू स्टॉप, आरोप नहीं लगा सकते ना। आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व मतलब आपकी वो बोलना चाह रहा है कि आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप ये कैसे आप स्टॉप कर सकोगे जो गलत अनैतिक जो गतिविधियां हो रही है। सच है, देखो अभी उसमें अनैतिक गतिविधियां है वो क्राइम से, सच है स्टीलिंग, चोरी करना है ना, चोरी करना है। असॉल्ट मतलब, असॉल्ट, असॉल्ट मतलब हाँ मतलब हमला टाइप ही है ना, हमला टाइप हो गया ना सर, असॉल्ट करना, हमला करना। जब ये असॉल्ट वर्ड इसके लिए आता है ना, हस्बैंड वाइफ के लिए, और वाइफ इज असॉल्टेड बाय हर हस्बैंड, है ना। मतलब छेड़ना मतलब तकलीफ देना, रेप तो मालूम है, मर्डर भी मालूम है, फ्रॉड भी मालूम है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब क्राइम है जो अनएथिकल एक्टिविटी, जिसको हम, हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए जिससे सब रुके, ये सब रुके, है ना। इम्प्रूव थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव जजमेंट। एथिक्स हमारी किस में मदद करता है? हमारी सोचने में। पर्सपेक्टिव मतलब हमारा दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब क्या है कि सामने ये चीज क्या हो सकती है इससे, अगर आज ये एक्शन लिया जाता है तो सामने दृष्टिकोण उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? जजमेंट। जजमेंट मालूम है आपको क्या है जजमेंट? क्या न्याय लेना है उस टाइम में, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो पर्सपेक्टिव है, जजमेंट अभी फिलहाल का है। एथिक्स प्रोवाइड अस विद अ मोरल मैप। क्या एथिक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक एक नक्शा प्रोवाइड कर रहा है जिसमें सब कुछ ठीक हो, एक अच्छा हो, ठीक है ना, ठीक है। पैमाना, अ फ्रेमवर्क दैट वी कैन यूज टू फाइंड अवर वे, है ना। एक ढांचा है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सके उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या उस टाइम पे ऐसा एक्शन लेने के लिए, सही, थ्रू डिफिकल्ट इश्यूज। कई सारे डिफिकल्ट इश्यूज है, अभी आप पढ़ोगे ना, बहुत गंभीर गंभीर सिचुएशन, शायद आपने पढ़ा था ना, याद है क्या आपको? जो डिफिकल्ट इशू, ऐसी ऐसी इशू नहीं, बहुत खतरनाक इशू आने वाले हैं, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और हाँ यार, इसको बोलते डिफिकल्ट इश्यूज। आप बोलोगे मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा, ये डिफिकल्ट इशू नहीं हुआ। आप रास्ते पे खड़े हो 10 मिनट से, आपको ऑटो वाला नहीं मिल रहा है, ये डिफिकल्ट इशू नहीं है, ठीक है। नहीं है, अभी सामने देखो। इट हेल्प्स अ पर्सन टू क्रिटिकली इवोल्यूएट हिज और हर एक्शन, ठीक है ना। आपके मतलब आप या तो लड़की या फिर लड़के हैं, तो आपके जो क्रिटिकल मतलब आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत ही क्रिटिकल मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही गंभीर, आप इस पर इवोल्यूशन कर सकते हैं। आप क्या चॉइस ले सकते हैं उस सिचुएशन में, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उस सिचुएशन में। मतलब ये कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है? जिंदगी और मौत वाली बात है इसमें, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, वो है एग्जांपल है कि जिंदगी और मौत का एग्जांपल है। मतलब कैसा? ये बटन अगर दबाओगे तो 500 लोग बचेंगे, और ये बटन अगर नहीं दबाया तो 1000 लोग मरने वाले, ऐसी सिचुएशन, समझ रहे हो? इतनी गंभीर सिचुएशन है। तो इट असिस्ट अ पर्सन इन नोइंग व्हाट ही और शी रियली इज। तो जब ये वो काम करता है, बटन दबाने वाला या बचाने वाला या जो भी, तो उसको पता चलता है कि वो एक्चुअल में वो पर्सन कैसा है, एक्चुअल में मैं कैसा हूँ। समझ रहे हो? एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम और हर, क्या उसके सबसे अच्छा क्या है सिचुएशन में। thus helping a person to decide what he should do for the attainment of for the best। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी वो किसी पर्सन को ये क्या हेल्प, कौन हेल्प कर रहा है? हेल्प एथिक्स कर रहा है। एथिक्स हेल्प कर रहा है पर्सन को डिसाइड करने में कि क्या उसने अच्छा जो उसको मिलना है इस चीज़ से, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इससे अच्छा क्या मिलेगा, वो अटेनमेंट पाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। लिख लेना चाहिए।